हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था स्टैटिन। ठीक है, अब उसके बाद जो छोटे छोटे क्लासेस हैं उसको हम ख़त्म कर लेते हैं इस वाली वीडियो में। उसके बाद तुम्हारा पूरा डिस्लिपिडीमिया डिस्लिपिडेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये 3 वीडियोज़ में लगभग 70-80% ख़त्म हो जाएगा, फिर तुमको बाकी बुक से देख लेना। तो आज हम पहले पढ़ने जा रहे हैं क्या, फाइब्रेट्स। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ लिया था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या कर रहा था ये किस पे एक्ट कर रहा था? लाइपोप्रोटीन लाइपेज पे। ठीक है ना, तो अगर ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज पे एक्ट कर रहा है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म हम यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। ये स्टिमुलेट करता है एक न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और ये फैक्टर क्या करता है, ये इंक्रीज करवाता है, सॉरी ये फिर क्या कराता है, इंक्रीज प्रोडक्शन कराता है किसका, PPAR अल्फ़ा का। PPAR अल्फ़ा मतलब पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फ़ा। ठीक, इसको एक्टिवेट कराएगा। और ये किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक, अब लाइपोप्रोटीन लाइपेज को अगर स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था इसका, ये क्या कराता है, VLDL को कम, है ना, याद करो एंडोथेलियम पे VLDL कम, और ट्राइग्लिसराइड को कम, और काइलोमाइक्रोन को भी कम करा दिया। बढ़ाएगा किसको, LDL, और किसको बढ़ाएगा, IDL, और HDL को भी बढ़ा सकता है। ठीक, तो ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। ठीक, किसको एक्टिवेट किया और क्या हुआ। ठीक, और इसमें भी ये है कि जो बेसिकली क्या होता है कि इसको जब लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करता है, जो भी फैटी एसिड है वो फैटी एसिड का प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये फैटी एसिड फिर तुम्हारे मसल्स में भी जाके स्टोर हो सकता है, खैर अलग चीज़ है। ठीक है, इतना इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे इसके यूज़, क्या क्या इसके यूज़ हैं, और यूज़ के बाद साइड इफ़ेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन, बस। ठीक, तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इसका हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़। बड़ा सिंपल है, कुछ रटने का है ही नहीं इसमें। किसको कम कर रहा है, काइलोमाइक्रोन। तो कब देंगे, जब काइलोमाइक्रोन बड़ा होगा। तो माइक्रोनेमिया मतलब काइलोमाइक्रोन ब्लड में बढ़ गया, सिंड्रोम, है ना। इसमें दे देंगे क्या, फाइब्रेट। इसकी क्या है, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस। और किसको कम कर रहा है, VLDL, और किसको कम कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड। तो कब देंगे, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। ठीक है, इसमें तो क्या दे देंगे, फाइब्रेट। तो इसकी क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस। तीसरा और कहाँ दे देंगे, और दे देंगे कब, जिसमें VLDL कम हो। VLDL किस में देंगे, तीसरा क्या है, डिसलिपिडीमिया ऑफ VLDL। इसमें क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस हो गई फाइब्रेट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टाइप 3 हाइपर कोलेस्ट्रोलेनीमिया। ठीक, या हाइपर लाइपोप्रोटीनेमिया। ठीक है, ये इसके यूज़ हो गए। यूज़ के बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कुछ रटने का था ही नहीं, है ना। यूज़ क्या क्या इसमें हो सकते हैं, कि जो कम हो रहा है
ये जो ज़्यादा है उसके खिलाफ दे देंगे, है ना, उसको कम कर देगा। अच्छा, यूज़ के बाद आ जाएगा तुम्हारा साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट। हमने पढ़ा क्या कर रहा था, किसको बढ़ा रहा था? हाँ हाँ, एलडीएल आईडीएल, है ना, कोलेस्ट्रॉल, गुड। कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाएगा? ये लीवर में। लीवर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, उस कोलेस्ट्रॉल से क्या बनेगा? कोलेस्ट्रॉल से बनेगा विटामिन डी, स्टेरॉइड और बाइल एसिड। अगर बाइल एसिड ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा कहाँ पे जाएगा? गॉल ब्लैडर। और अगर गॉल ब्लैडर में ज़्यादा जाएगा और वहाँ पे अगर ये वाटर की मात्रा बाई चांस कम हो गई तो ये क्या हो जाएगा? ये सारा जो बाइल एसिड है वो कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा, और कॉन्सेंट्रेट होके क्या बनाएगा? हाँ, गॉल स्टोन, कोलिडोलिथियासिस। क्या है साइड इफ़ेक्ट? गॉल स्टोन्स, ठीक है, गॉल स्टोन्स। और इसका साइड इफेक्ट ने एक होता है कोलिलिथियासिस, एक होता है कोलिडोलिथियासिस, ठीक है। एक तो ये हो गया साइड इफ़ेक्ट, और दूसरा साइड इफ़ेक्ट जो स्टैटिन का था वो है मायोपैथी, ठीक। मायोपैथी उतना ऑब्जर्विंग नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म पे आता है, मतलब कई साल से ले रहे हैं तो बाद में दिखाई देगा। वैसे पता है, इसको मायोपैथी को मेजर करने के लिए एक तुम्हारा एंजाइम मार्कर होता है ना, लेकिन वो एंजाइम मार्कर जैसे ट्रोपोनिन काइनेस होता है, ये सब होते हैं, लेकिन ये मेज़र करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये एलिवेटेड नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बीमारी है, तभी एलिवेटेड होंगे जब एक्यूट बीमारी होगी कुछ, ठीक। तो खैर वो छोड़ो। तो मायोपैथी हो गया, मायोपैथी ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गया। और मैक्सिमम मायोपैथी किसके साथ देखी जाती है? एक ड्रग है क्लोफाइब्रेट, इसके साथ देखी जाती है मैक्सिमम, ठीक। अच्छा, ये साइड इफ़ेक्ट हो गया। अब साइड इफ़ेक्ट के बाद क्या आ सकता है? इसका रूट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फाइब्रेट लिया, फाइब्रेट कहाँ से जाएगा? लीवर। तो किस केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा? अगर लीवर फेल कर जाए, क्योंकि लीवर फेल करेगा तो ये गल नहीं पाएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लीवर फेलियर, रीनल फेलियर, गलती से बोल दिया, रीनल फेलियर, ठीक। तो रीनल फेलियर में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, ठीक, ये हो गया। अच्छा, फिर ये होता है तुम्हारा फाइब्रेट्स में, और इसके 2-3 ड्रग हैं, उनके नाम देख लो। एक जैसे तो यही बता दिया मैंने, एक क्या था? क्लोफाइब्रेट, फिर जेम फिब्रोजिल, और क्या चीज़? हाँ हाँ सही है, ठीक। तो ये सब हो गया। एक आधा कोई और है क्या? हाँ, बेंजाफाइब्रिल, गुड, बेंजाफाइब्रिल, हाँ। तो ये कुछ ड्रग हैं, फाइब्रेट्स के एग्जांपल हैं। वहाँ पे स्टैटिन के मैंने नहीं बताए थे, वो स्टैटिन के भी ऐसे ही हैं, जैसे एक तुम लिख लो रोजुवास्टैटिन होता है, ठीक है ना, और एटोरवास्टैटिन, और प्रावास्टैटिन, और फ्लूवास्टैटिन, और सिम्वास्टैटिन, ठीक है। ये सब कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है, इनके नाम याद कर लेना, ठीक है। लोवास्टैटिन भी होता है, ठीक। ये कुछ ड्रग्स, फाइब्रेट कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, और उसके बाद थोड़ा सा और है फिर ख़त्म। तो फाइब्रेट हो गया। ठीक, अच्छा, ये हो गया।
इसके बाद देखो 2 ड्रग बचता है, एक बचता है तुम्हारा नियासिन और एक और बचता है इसके बाद बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन। ठीक है, नियासिन है, नियासिन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वहीं बताया था, मतलब बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वहीं पे बनाया था। क्या कर रहा था, किसको इनहिबिट कर रहा था, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस। अगर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस, इसका काम क्या था, इसका काम था ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करना। किसको ब्रेक करना, ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करना, किस में, फ्री फैटी, हाँ फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक ना। अब ये जब इनिबिट हो गया तो फ्री फैटी एसिड कम, फ्री फैटी एसिड कहाँ जा रहा था, लीवर, तो लीवर में ये कम जाएगा, लीवर में कम जाएगा तो लीवर में इसकी वजह से VLDL भी कम बनेगा, VLDL कम बनेगा तो इसकी वजह से क्या कम बनेगा, IDL, और IDL कम बनेगा तो LDL भी कम बनेगा। ठीक, ये पूरा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस के इनिबिशन से ये पूरी चेन रिएक्शन होगी। दूसरी चीज़ ये क्या करा देता है, सेकंड चीज़ इंक्रीज करा देता है किसको, HDL को। ठीक, नियासिन। अच्छा, ये चीज़ हो गई। और यूज़ में अब अगर हम इसकी बात करें यूज़ में, तो यूज़ में बात करते हैं, यूज़ में क्या क्या हो सकता है। ठीक, यूज़ में इसको देते हैं ऐसा एड ऑन ड्रग, दे सकते हैं, वैसे रिकमेंडेड नहीं होता, उसकी वजह है एड ऑन ड्रग। एड ऑन मतलब एक्स्ट्रा, किसके साथ देंगे, विद स्टैटिन, विद स्टैटिन। ठीक है, एज अ एड ऑन ड्रग दे सकते हैं। एक यहाँ दे दिया, और कहाँ दे सकते हैं, जैसे कोई डिसलिपिडीमिया है, ठीक है, डिसलिपिडीमिया किससे रिलेटेड, किसको कम कर रहा था, VLDL, IDL, LDL। तो अगर डिसलिपिडीमिया में IDL कम है, LDL सॉरी क्या बोल रहा हूँ, IDL ज़्यादा है, LDL ज़्यादा है, VLDL ज़्यादा है, ऐसी दिक्कतों में क्या दे सकते हैं, नियासिन। ठीक है, अब रिकमेंडेड क्यों नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है ना, ये रिकमेंडेड नहीं है, क्यों नहीं है, उसका वजह है साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट में क्या है, जो नियासिन होता है, नियासिन क्या करवाता है, नियासिन इंक्रीज करवाता है तुम्हारा प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन। ठीक है, अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन में भी कौन सा, खासकर PGI2। अच्छा, PGI2 का क्या काम था, याद है, वेसल्स पे क्या काम था, PGI2 क्या कराता है वेसल्स का, कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन, डायलेशन क्या करवाता है, वैसो डायलेशन। ठीक है, खासकर स्मॉल वेसल्स का। अब इसकी वजह से क्या है कि जैसे ये वेसल्स हैं, वेसल्स खासकर फेस की, तो ये डायलेट हो गई तो सारा जितना ब्लड है ये सारा इसमें ऐसे एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से चेहरा जो है लाल सा दिखाई देता है काफ़ी। ठीक है, रेड कलर का, इसी को कहते हैं नियासिन इंड्यूस्ड फ्लशिंग। क्या कहते हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ, नियासिन इंड्यूस्ड फ्लशिंग। ठीक, पहली चीज़। अच्छा, और क्या हो सकता है, और वही सब पुरानी कहानी, जैसे क्या करा रहा है, ये सब इतना कुछ करा रहा है। ठीक है, इसका मेटाबोलाइजेशन लीवर में होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो सेकंड चीज़ क्या है, हिपैटोटॉक्सिसिटी। हिपैटोटॉक्सिसिटी, लीवर पे स्ट्रेस है तो हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो गया। और एक दो चीज़ें और हैं, इसका मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन हाँ है। एक होता है कि यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड को बढ़ा देता है तो कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, गाउट में। और क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा,
रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंड भी कर लेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा नियासिन। ठीक, नियासिन के बाद लास्ट बचा तुम्हारा वो है बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन, फिर उसके बाद ख़त्म। अब नियासिन में कोई ड्रग नहीं, नियासिन अपने आप में एक विटामिन बी है, विटामिन, तो ये तो इसमें घर ड्रग क्या होंगे, है ना। लास्ट है बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन, इसके बाद पूरा जितना डिसलिपिडेमिया है वो ख़त्म। अगला क्या है, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स। इसका पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, वही जो हमने कहाँ पे बताया था, फिजियोलॉजी में। क्या था ये, क्या कर रहा था, ये कर रहा था, देखो इसको अच्छे से समझते हैं। पहले क्या, जैसे ये रेजिन है, ये रेजिन है, रेजिन ये किससे बाइंड कर रहा था, तुम्हारे बाइल एसिड। कहाँ पे, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में बाइंड कर लिया। अभी हमने पढ़ा था कि जैसे जो ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो बाइल एसिड है नॉर्मली क्या है, एंड ये तुम्हारे लीवर में चला जाता है। ठीक है, अपने इसने काम किया जो भी था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट वो सब करने के बाद ये क्या है, इसके कहाँ चला जाता है, लीवर में 95% रीएब्जॉर्ब हो जाता है, किसके थ्रू, एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन। लेकिन हमने क्या चालाकी की, हमने क्या कर दिया, इससे क्या बाइंड करवा दिया, रेजिन। तो अब ये इसको ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी सारा का सारा बाइल कहाँ लॉस हो जाएगा, फीकल मैटर में, स्टूल में। तो पहली चीज़ इसकी वजह से क्या होगा कि जितना भी बाइल है वो लीवर में नहीं जा पाएगा, यानी डिक्रीज ऑफ बाइल इन लीवर। अब लीवर को लगेगा बाइल घट रहा है, बाइल को मुझे बनाना है, तो बाइल किससे बनता है, कोलेस्टेरॉल। तो अब ये लीवर क्या करेगा, लीवर स्टिमुलेट करेगा इंक्रीज इन एलडीएल रिसेप्टर्स, और जैसे ही एलडीएल रिसेप्टर बढ़ेंगे तो इंक्रीज एंडोसाइटोसिस ऑफ एलडीएल। ठीक, और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में एलडीएल घट जाएगा। एंडोसाइटोसिस हो गया एलडीएल का, और ये एलडीएल फिर किस में क्या बनाएगा, फिर ये बाइल बनाएगा, सीधी सी बात है, बाइल। ठीक, तो ये हो गया पूरा इसका बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन का मैकेनिज्म। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल है, मतलब नाम है ड्रग के। एक होता है जैसे कोलेस्टाइरामिन, फिर एक होता है कोलेस्टेपॉल, फिर एक है कोलेसेवलम। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना प्लीज़, लेकिन हाँ यही है, कोलेस्टाइरामिन, कोलेस्टेपॉल और कोलेसेवलम। हाँ, तीन है ये। इसमें से सबसे अच्छा मोस्ट प्रिफर्ड है वो ये होता है, कोलेसेवलम। ठीक, अच्छा, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ड्रग हो गया। इसके बाद पढ़ लेते हैं कुछ यूज़ के बाद साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग खत्म। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब ये क्या है, ये जो ड्रग है यूज़ है एज अ एड ऑन ड्रग, एड ऑन ड्रग विद स्टैटिन। ठीक है, एड ऑन ड्रग दे रहे हैं स्टैटिन की तरह। ठीक है, ये क्या करेगा, मतलब हमने पढ़ा ये क्या कर रहा था, एलडीएल रिसेप्टर को बढ़ा था, इसकी वजह से ब्लड में क्या कम हो रहा था, एलडीएल। तो कहाँ पे देंगे, जब एलडीएल ब्लड में बढ़ा हुआ हो। कौन से टाइप का था ये, डिसलिपिडेमिया टाइप 2 हाइपर लाइपोप्रोटीनेमिया। ठीक, ये हो गया। और कहाँ दे सकते हैं, और दे सकते हैं इसको, जैसे इन केस ऑफ बाइलरी
गैस्ट्राइटिस। ठीक है, ये सब कंडीशन हो गई और ठीक है, यूज़ हो गया। अब इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ? साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि क्या बन रहा है बहुत ज़्यादा, बाइल, और बाइल क्या करवा सकता है? गॉल स्टोन। ठीक है ना। और क्या हो सकता है? और है तुम्हारा ये क्या करवा सकता है? देखो इसने क्या किया, एलडीएल को कम करवाया ना, एलडीएल को कम करवाया, लेकिन वीएलडीएल जो है, वीएलडीएल इसका प्रोडक्शन ये बढ़ा सकता है कभी कभी, और इसका प्रोडक्शन बढ़वा दिया मतलब वीएलडीएल के अंदर क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड, है ना, मतलब ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाएगा। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, इसको क्या कहते हैं? हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। ठीक है, ये मतलब इवन इसमें ये देखो नॉर्मल रेंज ना लगभग 50 से 150 के आसपास होती है ट्राइग्लिसराइड की, लेकिन इवन इसमें ना ग्रेटर देन 300 तक चला जाता है mg, mgdl जो होता है। ठीक, ये साइड इफ़ेक्ट हो गया, और बस ये तुम्हारा बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन ख़त्म हुआ, और इसके बाद लगभग तुम्हारा पूरा डिस्लिपिडीमिया कंप्लीट होता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेकार लगे तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।